हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का 3 अगस्त 2025 का आ गया है पूरा पेपर, जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम बाकी है। आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा पेपर पूछेगा तो रट्टा मार लो पूरा का पूरा पेपर। जी हाँ, ये पेपर पूरा याद करके जाना, क्योंकि आपके शिफ्ट में भी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का बिल्कुल यही प्रश्न आएगा। तो सारे प्रश्न याद कर लेना है एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 अगस्त 2025 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योक बनाती है? तो ये बनाती है रोल्ड स्टील से। तो रोल्ड स्टील यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूरा पेपर देखना है सभी को, सारे आंसर बता रहा हूँ फटाफट से, टाइम बहुत कम है इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उनको सोल्यूशन करवाना है। आप आंसर नोट डाउन करते रहिए, बाद में रिवीजन कर सको आप, इसलिए नोट डाउन करते रहना बाद में रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है थोरियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज शोन? यहाँ पे कौन सा सिंगल फेज मोटर आपको दिखाया गया है चित्र में? तो ये आपका है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज मोटर है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है? ये मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के नाम से जानते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है? लीकेज करंट से ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर सुरक्षा करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का यूज़ करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है? स्थापना और चलाने की लागत इसमें कम आती है। डीसी ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव में स्थापना इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज़ लेस। स्थापना और चलाने में AC ड्राइव जो है वो लागत इसकी कम होती है डीसी ड्राइव की तुलना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। पूरा पेपर देखना है, जिनका भी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, आपके शिफ्ट में यही पेपर आएगा। तो पूरा का पूरा पेपर देखिएगा, सारे प्रश्न पेपर के याद कर लो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन पूछा है, डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का कौन सा उपकरण मापता है? तो दोस्तों, जो आपका 3 फेज प्रेरण मोटर का जो इंसुलेशन प्रतिरोध है ना, ये मेगर उपकरण से मापा जाता है। तो मेगर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? देखिए SCR जो है ना, इसका मुख्य अनुप्रयोग होता है, ये स्पीड कंट्रोल करता है मोटरों का गति नियंत्रण में इसका इस्तेमाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कोयल का उद्देश्य क्या होता है? सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कोयल का उद्देश्य होता है, ये रिमोट ऑपरेशन होता है। क्या होता है? रिमोट ऑपरेशन। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर स्क्वेयर वेव इन्वर्टर्स आर यूज्ड। तो ये आपका सामान्य प्रकाश व्यवस्था जनरल लाइटनिंग में इसका यूज होता है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है PVC कवर प्रकार के तार को, PVC कवर प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? स्टेपर मोटर का। किसका? स्टेपर मोटर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वचालित मोटर स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है?
इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। ये जनरेटर डीसी जनरेटर का कौन सा फील्ड है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम होता है दोस्तों, ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का फील्ड है, संचयी यौगिक जनरेटर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए किस प्रयुक्त सामग्री का उपयोग होता है। इसके लिए सिलिकॉन सामग्री का यूज़ होता है। फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए सिलिकॉन सामग्री का यूज़ किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो ये आपकी सामग्री यूज़ हुई है ना, वायरिंग एसेसरी, वो कौन सी है, ये आप देख लीजिए एक बार डायग्राम। तो ये एसेसरी है दोस्तों ड्रीन रेल की। कौन सी है ये, वायरिंग ड्रीन रेल वायरिंग एसेसरीज है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी एक बार लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार लाइक कर देंगे। और जितने भी आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए एलडीआर का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप का यूज़ होता है समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट सामग्री का यूज़ होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों देखिएगा व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे जो ये आपका पार्ट है ना, ये थोड़ा डायग्राम साफ नहीं दिख रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ये जो भाग है एक्स के द्वारा, इसका नाम आपको बताना है, थोड़ा साफ नहीं है ये। इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है। तो ये आर्मेचर करंट को सीमित करता है, लिमिट द आर्मेचर करंट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो एनएस का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये जो स्लिप होता है ना, स्लिप ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एनएस माइनस एनआर बटा में होता है एनएस गुना में 100। ये होता है स्लिप ज्ञात करने का सूत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का, स्थायी संधारित्र मोटर का यूज़ करते हैं टेबल फैन में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये कौन सा कन्वर्टर है, इसका नाम आपको बताना है कि ये कौन सा कन्वर्टर है। तो इसका नाम है दोस्तों सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसुलेटर। ये कौन सा इंसुलेटर है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये आपका रहेगा इंसुलेटर सिंगल शेड पेन इंसुलेटर है, ये सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निरंतर गति ड्राइव के लिए डीसी मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है। निरंतर गति ड्राइव के लिए हम किस डीसी मोटर का उपयोग करते हैं, डीसी शंट मोटर का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो विंड मिल पावर जनरेशन, पवन चक्की बिजली उत्पादन, ये गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है। तो इसको बोलते हैं योक या फ्रेम वाला हिस्सा होता है ये डीसी जनरेटर का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या होता है। लोड बढ़ने पर अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए हम विभेदक यौगिक जनरेटर, डिफरेंशियल
कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है? तो ये करती है ड्राइव नियंत्रण, ड्राइव्स कंट्रोल इसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, सीआरओ के द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? सीआरओ के द्वारा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को मापा जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी? एससीआर जो कन्वर्टर होता है ना, इसमें उच्च दक्षता होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? विच ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? विंड जो होती है, हवा, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत में आती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देती है? रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन। देखिए डीसी जनरेटर में जो है ना, इसकी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, जिससे कि ये अवशिष्ट चुंबकत्व खो देती है। डीसी तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का पूछा गया है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? मल्टीमीटर का। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का आज का क्वेश्चन पेपर। आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, आपके शिफ्ट में यही सारे प्रश्न फिर से रिपीट होके पूछे जाएंगे। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, जब तक सारे क्वेश्चन याद न हो पूरा वीडियो बार बार देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा।